फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सुनील शर्मा, योर इंग्लिश टीचर। योर हार्टली वेलकम इन विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेस। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है विवेकानंद की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आपकी जो टेक्स्ट बुक हॉर्नबिल है उसकी पोइम नंबर 4 चाइल्डहुड। चाइल्डहुड से तात्पर्य बचपन। मार्कस नॉटन की ये पोइम है। दोस्तों, इसमें कवि अपने बचपन को मिस कर रहा है और वो उस स्थिति को ढूंढना चाह रहा है कि मेरा बचपन कब खोया। बचपन में हर किसी के बोलापन होता है और बचपन ही लाइफ का सबसे अच्छा पार्ट होता है दोस्तों। जब उसे आगे की पीछे की कोई चिंताएं, दुश्चिंताएं और किसी भी प्रकार का वो फ्रस्ट्रेशन, ये इस तरीके की अवस्थाओं में, नेगेटिविटी में नहीं रहता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो उसका भोलापन तार्किकता में बदल जाता है। अब वो उसका जो भोलापन है वो उसके एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि तर्कपूर्ण विवेक में बदल जाता है। अब उसे हर चीज़ का प्लस माइनस मालूम हो जाता है, नुकसान फ़ायदे की, तो वो टेंशन करने लग जाता है दोस्तों और गणित लगाने लग जाता है दुनिया की। तो कभी महसूस करता है कि मैंने अपना बचपन कब खोया। इन्हीं पंक्तियों पे ये पूरी पोइम, आपकी छोटी सी पोइम डिपेंड है। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, वो वॉज इट द डे आई सीज्ड टू बी 11। कभी कह रहा है कि मेरा बचपन कब चला गया। क्या उस दिन तो नहीं चला गया जब मैंने 11 वर्ष पूरे कर चुका था। वॉज इट इज़ द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन जोग्राफी। जब मैं 11 वर्ष पूरे कर चुका था, उस दिन तो मेरा बचपन नहीं चला गया जब मैं 12वीं में प्रवेश कर गया था कर चुका था। या फिर उस दिन मेरा बचपन गायब हो गया जब मैंने जोग्राफी, भूगोल की पुस्तकों में ये मैं स्वर्ग नरक को नहीं ढूंढ पाया। मैंने महसूस किया कि स्वर्ग नरक यहाँ भूगोल में नहीं है। एंड देयर फॉर कुड नॉट बी वॉज डेड द डे, और इसलिए पुस्तकों में नहीं है तो इसलिए वे हो भी नहीं सकते। ये काल्पनिक चीज़ है स्वर्ग नरक। उसने कवि ने जब ये महसूस करना चालू कर दिया तो इस तरीके से कवि का अभिप्राय इन पंक्तियों से है दोस्तों कि ऐसा तो नहीं है कि मेरा बचपन उस समय मैंने खो दिया जब मैं 11 वर्ष पूरा कर चुका। बचपन की उम्र 11 वर्ष तक मानी, 12वें वर्ष से फिर दूसरी अवस्था लग जाती है, 12 से 16 18 तक किशोर अवस्था, वो आपकी किशोर अवस्था आ जाती है। तो ऐसा तो नहीं है मैंने जब अपना बचपन खो दिया, और या तो नहीं है कि जब मेरे में ये समझ में आ गई कि यहाँ दुनिया में स्वर्ग नरक है नहीं, ये काल्पनिक है, उस समय मैं ये समझ पा रहा हो। जब मैंने ये समझा कि ये स्वर्ग नरक एक काल्पनिक है, उस समय मैंने अपना बचपन खो दिया हो। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, कभी कह रहा है कि मेरा बचपन कब गया। वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट द अडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सेम टू बी। मैंने अपना बचपन उस समय तो नहीं खो दिया जब मुझे महसूस। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, कभी कह रहा है दोस्तों कि मेरा बचपन कब गया। वॉज इट डेट द टाइम आई रियलाइज डेट द अडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सेम टू बी। क्या ये उस समय तो नहीं गया जब मैंने समझा कि जितने भी वयस्क लोग हैं, अडल्ट एंड वयस्क लोग, वैसे नहीं होते जैसे वो दिखावा करते हैं। ऑल दे सेम टू बी, जैसे प्रतीत होते हैं, जैसे महसूस होते हैं। दे टॉक टू लव, वो हमेशा प्रेम की बातें करते हैं। एंड पर्स्ट ऑफ लव, पृष्ठ यानी उपदेश भी प्रेम के ही देते हैं। बट दे डिड नॉट एक्ट सो लवलिंगली वॉज डेट दैट डे, लेकिन उनके जो कार्य कृत्य होते हैं वो प्रेम भरे नहीं होते। क्या ये वही दिन तो नहीं है जिस दिन मैंने अपना बचपन खो दिया हो। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, वॉज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइन। कभी कह रहा है कि मेरा बचपन कब चला गया। क्या ये उस समय जब मैंने पाया कि मेरा वास्तव में मेरा मन ही था, जिसे मैं जिस तरह से टू यूज विच एवर वे आई चूज, कि अब मैं तार्किक हो रहा था कि मेरा ही मन था जिसे मैं जैसा चाहूँ वैसे काम में ले सकता हूँ। प्रोड्यूसिंग थॉट्स डेट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, जो अन्य जो विचार थे, वो जो मेरे मन मस्तिष्क में जन्म ले रहे थे, वो मेरे ही थे, औरों के नहीं थे। औरों द्वारा उत्पन्न विचार नहीं थे, वो मेरे ही थे। बट माई ओवन एंड माइन अलोन, और ऐसे विचारों को मैं जन्म दे रहा था जो अन्य लोगों के विचार नहीं थे बल्कि मेरे अपने ही थे।
बट माई ओवन एंड माइन अलोन वॉज डेड द डे। क्या ये वही दिन तो नहीं था जिस दिन मैंने अपने खुद के विचारों को अपना पाया, जिनसे मैं जैसे चाहे वैसे सोच सकता था, दूसरों के विचारों से नहीं चल रहा था। अब मेरे में तार्किकता आ गई, परफेक्टनेस आ गई, अपने खुद के विचार उत्पन्न होने लग गए। अन्य लोगों के विचार नहीं थे, ये मेरे ही थे। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो? मेरा बचपन कहाँ गया, कब गया? कभी का यही यही एक क्वेश्चन अपने मस्तिष्क में, क्योंकि वो मिस कर रहा है अपने बचपन को। हर कोई करता है। कभी क्या? इट वेंट टू सम फॉरगॉटन पैलेस। क्या ये किसी ऐसे स्थान पे, ये मेरा बचपन किसी स्थान पे छिप गया जाके? डेट्स हिडन इन एन इन्फेंट फेस, डेट्स ऑल आई नो। ये किसी शिशु के चेहरे में छिपे किसी भूले बिसरे स्थान पर तो नहीं चला गया। मैं केवल इतना ही जानता हूँ कि किसी शिशु के चेहरे से, दोस्तों यहाँ ये कभी ये कहना चाहता है कि त्यों त्यों जब तक शैशवावस्था का बोलापन है, जब तक बचपन है, कहने का तात्पर्य। और त्यों त्यों शैशव काल का बोलापन ख़त्म हो जाता है तो बचपन समाप्त हो जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती आती है तो बोलापन ख़त्म, और आदमी में जो कहते हैं ना चंटपना, तार्किकता, विवेक इस स्थान ग्रहण कर लेता है। और फिर वो हर चीज़ को अच्छाई बुराई अपने पक्ष विपक्ष के नज़रिए से सोचता है, और उसमें दुनियादारी समा जाती है जो नहीं होनी चाहिए। बचपन में बालक में भगवान होता है, ये कहा गया है। उसको लिए कोई ये नहीं है कि मेरा दुश्मन है, ये मेरा मित्र है, पर आगे जाके वो हर चीज़ को फिर उस नज़रिए से देखता है। इस तरीके से देखते हैं दोस्तों अपन इस पोएम में कि कभी अपने बचपन को मिस कर रहा है, और वो उस अवस्था को, उस एज को, उस उम्र को ढूंढना चाह रहा है कि जब उसने अपना बचपन खोया। प्लीज़ लिसन दिस पोएम अगेन एंड ट्राई टू इट विथ वर्ड मीनिंग। मैं वर्ड मीनिंग की आपको इसमें एज ए PDF भी डाल दूंगा, समझने का प्रयास करें। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके क्वेश्चन आंसर सॉर्ट आउट करेंगे। ओके, गो एट, बेस्ट ऑफ।